अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने मध्य प्रदेश कृषि विभाग में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। शैलेंद्र पटेल के मुताबिक कृषि विभाग ने किसानों को घटिया किस्म के खाद दिए हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शैलेंद्र पटेल के मुताबिक जांच में फर्टिलाइजर अमानक पाए जाने के बावजूद सरकार फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में इस समय नकली खाद बेचा जा रहा है, चाहे सोसाइटियों के माध्यम से, चाहे प्राइवेट डीलर के माध्यम से। सरकार मौन है और इसी के कारण कहीं न कहीं पैदावार घट रही है। और जो सोयाबीन का नुकसान भी हुआ, उसमें सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट की क्वालिटी भी बहुत बेकार थी। और इसी खबर पर भोपाल से हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। आशुतोष, बहुत ही गंभीर आरोप कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल लगा रहे हैं, कृषि विभाग पर भारी गड़बड़ी का खुलासा कर रहे हैं। किस बिना पर यह आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर शुभ्रा, बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि जो अमानक खाद का ये मामला है, इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो संकट है वो किसानों ने उठाया है। और जो लेबोरेटरी की जांच में, जो पहली बार जो लेबोरेटरी की जांच हुई थी, हालांकि जो सैंपल का जो साइज़ था वो काफ़ी कम थे, लेकिन जब लेबोरेटरी की जाँच पहली बार की गई तो तमाम जो सैंपल्स थे वो अमानक बता रहे हैं इन खाद को। लेकिन वापस से इसकी रीसैम्पलिंग की गई, वापस से इनको दूसरी लेबोरेटरीज में भेजा गया, तब ये तमाम जो सैंपल्स थे वो सही आ गए, यानी कि मानक बता दिए गए। हालांकि उसमें से अभी 4 ऐसे हैं जिन्हें फिर भी अमानक ही बताया गया है। शैलेंद्र पटेल का यह कहना है कि ये जो सैंपलिंग है वो चूंकि तमाम नामी गिरामी कंपनियों के हैं, इन्होंने यहाँ पर मैनिपुलेट करके ये सैंपल्स को बदल दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश की लेबोरेटरीज में इनको अमानक पाया गया था और इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। हमारे साथ खुद शैलेंद्र पटेल मौजूद हैं। सरकार की जो लेबोरेटरी की जांच उन्होंने बता दी कि तमाम जो है सैंपल वो सही है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या आरोप हैं? आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहली बार सैंपल फेल हुए और उसके बाद जो 39 सैंपल भेजे गए, उसमें से 35 पास हो गए और 4 की रिपोर्ट आना बाकी हैं। तो कुल मिला के जो 39 के 39 हैं, वो उन्होंने फिर से उनको कंसिडर कर लिया कि वो खाद ठीक है। तो क्या मध्य प्रदेश की लेबोरेटरी खराब है जो पहली बार उन सारे खादों का सैंपल गलत बता रही हैं और बाद में किस तरीके से वो सही होकर आ जाते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो डीलर्स हैं, जो जिले में खाद बेचते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई का सरकार कह रही है, लेकिन जो कंपनी मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि श्रीराम फर्टिलाइजर्स से खेतान कंपनी है या कोरोमंडल है, जिनका बड़ा नाम इस देश के अंदर है, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी जाँच नहीं की गई और कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। और जो भी कार्रवाई छोटी मोटी दिखाने के लिए की गई, वो सिर्फ डीलर्स के ऊपर की गई। जो डीलर्स तो खाद नहीं बनाते हैं, डीलर्स खाद नहीं बनाते, वो सिंपल उन खादों को बेचते हैं। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती तो उनको खाद को मिक्स करने की होती, लेकिन खाद अगर का सैंपल फेल होता है तो उसका मतलब यह है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है। और मेरा ये आरोप है कि जो मध्य प्रदेश में दिन पर दिन किसानों की हालत खराब होती जा रही, उसमें सबसे बड़ा यह है कि नकली खाद और नकली दवाई का सप्लाई हो रहा है। और ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिससे कि उर्वरता क्षमता बढ़ना चाहिए। कौन लोग शामिल हैं इसमें शैलेंद्र जी? इसमें तो बहुत से लोग हैं, एक नेक्सस है इसमें। तो मेरे ख्याल से अधिकारी, सरकार और जो कंपनी के लोग हैं, सबका मिलीभगत से सारा का सारा काम हो रहा है।